देखिए बच्चों, आज की क्लास में इंग्लिश में एंटोनिम्स है और एंटोनिम्स में आज का जो पहला वर्ड है वो देखिएगा। जो पहला वर्ड है वो है कार्नल, CARNAL, CARNAL, कार्नल। कार्नल की जो मीनिंग होती है वो होती है शारीरिक, यानी कि शरीर से संबंधित, एसोसिएटेड टू बॉडी, ऐसा बोल सकते हो। तो इसका जो आंसर आना चाहिए क्या आना चाहिए? आत्मा से संबंधित। क्या आना चाहिए? स्पिरिचुअल। क्योंकि आत्मा को क्या बोल देते हैं? स्पिरिट बोल देते हैं। स्पेलिंग क्या होगी स्पिरिचुअल की? SPIRITUAL, स्पिरिचुअल। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE। फ्लेक्सिबल आप जानते हो, जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाए, बदल जाए, वो फ्लेक्सिबल है। तो आपको हमेशा बताया जाता है कि आंसर तो कई सारे होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो वो जो 4 ऑप्शन होंगे वहाँ डिसाइड होगा कि क्या आंसर मांगा जा रहा है। बाकी यहाँ आप बताओ क्या क्या आंसर दे सकते हो। फ्लेक्सिबल तो क्या लचीलापन, तो आंसर क्या आ सकता है? ठोस, सॉलिड, और अब सॉलिड तो सिंपल ही वर्ड है, कुछ और बताओ। रिजिड लिख लेते हैं, RIGID, रिजिड। और कुछ याद आ रहा हो किसी को? नहीं? ठोस मजबूत के लिए बता दो। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। रिजिड से काम चलाओ। तो फ्लेक्सिबल का क्या हो गया? रिजिड। नेक्स्ट इनोसेंट। इनोसेंट क्या होता है? मासूम। SSC में जो है इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं आती है ना, बहुत ही एवरेज लेवल की इंग्लिश आती है SSC के एग्जाम में। तो मेनली सारे वर्ड ऐसे मिल जाएंगे। इनोसेंट अभी आपने क्या बताया? मासूम बताया। बताइए क्या आंसर दोगे इसका? गिल्टी। गिल्टी क्या होता है? दोषी। तो गिल्टी आ सकता है, GUILTY, गिल्टी। और कोई याद आ रहा हो? दोषी के लिए तो कुछ याद आ रहा होगा। कन्विक्ट, CONVICT, कन्विक्ट, दोषी। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों पैसिफाई, PACIFY। पैसिफाई क्या होता है? शांत करना, शांति स्थापित करना। जिससे पैसिफाई से वर्ड भी आया था क्या? पैसिफिस्ट। तो पैसिफिस्ट क्या बताया था मैंने? उग्रवादी। और शांति स्थापित करने वाला, शांति स्थापित करने वाला। तो उसका आंसर क्या आएगा? उग्रवादी। उसका क्या आंसर था? मिलिटेंट, है ना। तो पैसिफिस्ट किससे बना है? पैसिफाई से। तो पैसिफाई हो गया शांति स्थापित करना। तो आंसर बताओ क्या दोगे? झगड़ा करना। झगड़े को क्या कहते हैं? क्वेरल। क्वेरल भी कह सकते हो। स्पेलिंग क्या होती है क्वेरल की? QUARREL, क्वेरल। तो ये आंसर हो सकता है इसका। उसके बाद है नेक्स्ट फर्टिव। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। फर्टिव किसी को पता हो? फर्टिव तो बताओ। वर्थलेस। फर्टिव होता है सीक्रेट, रहस्य, छिपा हुआ, जो बिल्कुल एक्सपोज ना होता हो। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ओपन। ओपन क्या हो गया? स्पष्ट। कुछ वर्ड बताना चाहो ओपन से अलग? स्पष्ट के लिए जो वर्ड बता रखे हैं वो सारे आ जाए। ऑब्वियस, OBVIOUS, ऑब्वियस स्पष्ट होता है। एविडेंट, तो जो भी स्पष्ट है वो सारे शब्द इसके लिए आ सकते हैं, क्योंकि फर्टिव का मतलब क्या है? छिपा हुआ, रहस्य। ठीक है, फर्टिव। नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर, SECULAR। इसे तो जानते ही,
क्या होता है सेक्युलर? जो धर्म के बारे में ऐसे ही है। क्या क्या है ऐसे ही धर्म के बारे में? जो धर्म को ना मानता हो। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि जो धर्म की बातों को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड ना होता हो, ज़्यादा उत्तेजित ना होता हो, ठीक है, वो सेक्युलर है। जिसका उल्टा क्या आएगा? बोलना तो धार्मिक ही चाहिए, रिलीजियस। RELIGIOUS, रिलीजियस। नेक्स्ट है डियर, DEAR। अब ये डियर बताइए आपको दो होते हैं, एक तो वो है माय डियर फ्रेंड, ये डियर कौन सा है? महंगा। महंगाई को डियरनेस भी कह देते हैं, महंगाई को डियरनेस भी कह देते हैं, तो ये महंगे वाला है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सस्ता। तो सस्ते को क्या बोलोगे? चीप। CHEAP, चीप। नेक्स्ट अपोजिट, APPOSITE, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पहले भी पढ़ चुके हैं इसे हम, क्योंकि अपोजिट वाला जो ओ वाला उसे तो हम जानते हैं, ये है ए वाला, इसलिए एग्जाम में आता है। बताओ क्या मीनिंग है इसकी? उपयुक्त यानी कि एप्रोप्रिएट। तो समझते हो क्या? सुटेबल। ये कंडीशन जो है मेरे लिए सुटेबल है, तो वही क्या है? अपोजिट। तो इसकी मीनिंग आप एप्रोप्रिएट कह लो या कह लो सुटेबल। देना है आंसर मुझे इसका उल्टा, एंटोनिम क्या बोलोगे? इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट, तो INAPROPRIATE, इनएप्रोप्रिएट। INAPPROPRIATE, इनएप्रोप्रिएट। नेक्स्ट वर्ड है जेटिसन, JETTISON, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जेटिसन मीनिंग बताओ इसकी? जेटिसन मीन्स क्या होता है? गिव अप। इसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग होती है वो होती है मुश्किल कार्य, पहेली भी कह सकते हो। पहेली क्या होती है? पजल, जो एग्जैक्ट मीनिंग होती है, ठीक है। तो जेटिसन का मतलब हो गया कि एक ऐसा काम जो मुझे मुश्किल पैदा करता है, तो जो मेरे सामने मुश्किलें होंगी उससे मैं बच के निकलना चाहूँगा ना, इसलिए फिर इसकी मीनिंग क्या आती है? गिव अप, जो भी बच्ची बता रही थी, ठीक है। तो अब ये तो ये हो गया कि मुझे बच के निकलना है, इसका आंसर क्या आना चाहिए? मुझे स्वीकार करनी चाहिए चीज़ें, एक्सेप्ट करनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? एक्सेप्ट। ACCEPT, एक्सेप्ट। नेक्स्ट है परसिस्टेंट, PERSISTENT, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइन से आ रहे हैं इंपॉर्टेंट। परसिस्टेंट की मीनिंग बताओ क्या होती है? जिद्दी। जिद्दी का मतलब क्या हो गया? कि जो मतलब अड़ जाए, जो चेंज होना ना चाहे, वो है परसिस्टेंट। जब हम जिद्दी की बात करते हैं तो जिद्दी तो हम किसी इंसान को बोलते हैं, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि बात किसी इंसान की हो रही, कोई सिचुएशन है जो चेंज नहीं हो पा रही है आपके हिसाब से, तो सिचुएशन भी क्या है? परसिस्टेंट। आंसर बताओ क्या होगा? चेंजेबल वगैरह बहुत सारे वर्ड हैं जो चेंज हो जाए, वेरी हो जाए, और कोई वर्ड बताओ चेंज होने के लिए। फिकल, परसिस्टेंट, फिकल, हाँ फिकल भी आंसर आ सकता है। FICKL बिल्कुल आ सकता है, FICKLE। फिकल भी क्या होता है? चेंजेबल, जो बदलता रहे, ठीक। एक हो जाएगा वेवरिंग, क्या हो जाएगा? वेव, WAV। मैंने समझाया था शायद आपको, वेवर समझाया था अभी कुछ दिन पहले, कि जब कोई कंपनी कुछ रिबेट देती है अपने कस्टमर को तो उसे क्या कहते हैं? वेवरिंग, यानी कि वेवर दे दिया उसने,
ठीक, तो कंपनी जो है अपनी कस्टमर की वजह से जो है चेंज हो रही है, इसे हम क्या बोल देंगे, वेवरिंग। स्पेलिंग क्या है, ING, WAVERING, वेवरिंग। नेक्स्ट, स्कोल्ड, सिंपल वर्ड है स्कोल्ड, SCOLD। क्या होता है स्कोल्ड, डांटना, धमकाना। तो आंसर क्या आएंगे, प्रशंसा करना, तारीफ करना। क्या बोलोगे प्रशंसा करने के लिए, प्रेज बोलोगे, PRAISE। और कुछ प्रशंसा करने के लिए होते वर्ड, लॉडेशन भी आता है, LA और LAUDATION। और एप्रिसिएशन है ना, एप्रिशिएट करना, वो भी क्या होता है, प्रशंसा करना। उसके बाद नेक्स्ट है पोजी, PODGY, पोजी। क्या होता है पोजी, मोटा, हेल्दी। तो आंसर क्या आएगा, पतला, यानी कि थिन, THIN, थिन मीन्स पतला। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सेग्रीगेशन, SEGREGATION, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बताइए क्या होता है सेग्रीगेशन, अलग करना। सेग्रीगेशन होता है अलग करना, वही साथ साथ है और अलग कर देना, क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक साथ करना। एक साथ करने के लिए वैसे टुगेदर भी है, कंबाइंड भी है, अमलगामेशन भी है, लेकिन जो बेस्ट है वो क्या है, इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेशन लिखोगे तो थोड़ा सा साउंड मैच करेगा, इंटीग्रेशन, INTEGRATION, इंटीग्रेशन, एक साथ मिला देना। मैथमेटिक्स में भी है, जब हम 11th 12th में पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है जटरी, JITTERY, जटरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए, जटरी होती है कायरता। क्या होती है, कायरता। तो आंसर क्या आएगा, बहादुरी। क्या बोलोगे, बोल्ड, ब्रेवरी, ओडासिटी, है ना, ये सब बोल सकते हो। तो ब्रेवरी, ओडासिटी, बहादुरी के लिए लिखे हैं ओडासिटी। ओडासिटी बहादुरी होती है और ओडासिस क्या होता है, बहादुर। नेक्स्ट है वर्चुअस, VIRTUOUS। वर्चुअस किससे बना है, वर्च्यू से। वर्च्यू क्या होते हैं, गुण। तो गुणों का अपोजिट क्या होगा, अवगुण। अवगुण के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाइस। तो विशेष से बन जाएगा। स्पेलिंग बोलो क्या है, VICIOUS। अवगुणों वाला जो ओरिजिनल वर्ड है वो क्या है, वर्च्यू, और ये क्या है, वाइस, VICE। ये गुण, ये अवगुण। नेक्स्ट है डिप्लीट। बताइए डिप्लीट क्या होता है, बोलो। डिप्लीट होता है थक जाना। क्या होता है, जिसे एग्जॉस्ट बोलते हैं ना, एग्जॉस्ट, कि मैंने काम किया, मैं कंप्लीटली थक गया हूँ, उसे कहते हैं डिप्लीट। धीरे धीरे एनर्जी खत्म होते चले जाना, डिप्लीट। तो आंसर आ सकता है इसका रिकवर। क्या आ सकता है, रिकवर। रिकवर से मतलब हो गया दोबारा से कवरिंग होने लगी,
दोबारा से रीस्टोर होने लगे। रिकवर लिख लो या रीस्टोर लिख लो। नेक्स्ट है मेटिकुलस, METICULOUS, मेटिकुलस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बताओ जी। सत्तर। मेटिकुलस होता है सतर्क, चौकन्ना, अलर्ट, ठीक। और जो आईडी पे काम करता हो या ज़्यादा सतर्कता ना बरतता हो उसे कह सकते हैं स्लोवनली। क्या कह सकते हैं? स्लोवनली, SLOVENLY, स्लोवनली। नेक्स्ट है फेस्टन, FASTEN, बताइए क्या होता है फेस्टन? फेस्टन बांधना होता है। बांधना, किसी रस्सी से बांध देना, जकड़ देना कहलाता है फेस्टन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ढीला कर देना। ढीले कर देने को क्या बोलोगे इंग्लिश में? लूज से बन जाएगा क्या? लूजन। स्पेलिंग बताओ। LOOSEN, लूजन। नेक्स्ट वाइटलिटी, VITALITY, काफी इंपोर्टेंट वर्ड है वाइटलिटी। बताइए जी क्या होता है वाइटलिटी? नहीं, वाइटलिटी बना है वाइटल से, और वाइटल का मतलब होता है एनर्जी से भरपूर, जो काफी मतलब एक्साइटेड रहता हो, थकान बहुत कम होती हो, तरंगे निकल रही हो, पूरा लाइवली हो, एनर्जेटिक हो, वो कहलाता है क्या? वाइटल। और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या बन गई? वाइटलिटी। अगर मैं बोलूँगा ही इज वाइटल, तो वाइटल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? एडजेक्टिव हो गया, है ना? तो भाई वो ऊर्जा से भरा हुआ है, ही इज वाइटल, ठीक। और वाइटलिटी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? क्वालिटी, और ये क्या है? क्वालिटी। तो ये वाइटलिटी होगी। अब इसका आंसर क्या आएगा? सुस्ती। ये तो क्या था? एनर्जेटिक था ना। सुस्ती, सुस्ती के लिए बताओ। सुस्ती। लेजी जानते हो? लेजीनेस। और लिथार्जी लिख लो, ठीक। लिथार्जी, LETHARGY, लिथार्जी होती है सुस्ती। नेक्स्ट है गस्टो, GUSTO, गस्टो। समझाओ क्या होता है गस्टो? इंग्लिश के शब्द हैं, कई कई सिचुएशन में इस्तेमाल हो जाते हैं, बाकी फिर भी कुछ याद आ रहा हो तो बताओ। जो GUST गस्ट होता है वो होता है हवा का झोंका, उसे गस्ट कहते हैं। अब गस्टों की मीनिंग क्या है? गस्टों की मीनिंग हो जाएगी आपकी, कई सेंस में इस्तेमाल होता है। अगर मैं कहता हूँ दिस पर्सन इज वेल गस्टो, मतलब जिस काम में भी हाथ डालता है वो काम बड़ा इजीली कर लेता है। मैं कहता हूँ ना इंग्लिश एक भाषा है, इसे शब्द को हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गस्टो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा इंग्लिश, इसका एंटोनिम आएगा, वो क्या आएगा? नेगेटिव सेंस वाला। तो एक ऐसा आदमी की जिसमें मतलब कॉन्फिडेंस की कमी हो, किसी भी काम में जाए, काम बिगड़ने का ज़्यादा चांसेस है, बनने के चांसेस कम है, बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो उसमें एक वर्ड होता है डिजेक्ट। जैसे रिजेक्ट तो सुना होगा, रिजेक्ट। तो रिजेक्ट तो तब है जब कोई आपके पास ऑफर आया और आपने उसे मना कर दिया, लेकिन जब आप खुद गए उसके पास और आपकी कमी की वजह से वो नहीं हो पाया, तो एट द टाइम यू आर डिजेक्ट। तो एक्शन बन जाएगा डिजेक्शन, ठीक है। स्पेलिंग बताओ। DEJECTION,
डिजेक्शन। नेक्स्ट है समिट, SUMMIT, समिट। बताइए क्या होता है समिट? सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, चोटी। इसका आंसर क्या आएगा? सबसे नीचे स्थान, बोलो। बॉटम और नादिर, नादिर लिख लेते हैं, NADIR। नादिर होता है सबसे नीचे स्थान, सबसे निम्न स्थान। नेक्स्ट है फैनाटिक, FANATIC। फैनाटिक क्या होता है? धर्मान। मतलब मतलब बताओ। मानता नहीं कोई, एक्साइटेड, उत्तेजित। धर्मान का मतलब यही होता है जो धार्मिक मामलों को लेकर काफी उत्तेजित रहता हो, है ना? उसे क्या कहते हैं? फैनाटिक कहते हैं। और आंसर क्या आता है? आना चाहिए फिर जो मतलब इन बातों को ना सोचो, जहाँ तूल ना देता हो इन बातों को। लिबरल, क्या कह सकते हैं? लिबरल। लिबरल कैसे बना है? जैसे लिबर्टी नहीं होता, लिबर्टी। लिबर्टी क्या होता है? स्वतंत्रता। तो जो इन मामलों में स्वतंत्र हो, ज़्यादा ने तूल ना देता हो। लिबरल की स्पेलिंग क्या होगी? LIBERAL। हाँ जी, बिल्कुल आ सकता था, लेकिन वही बात है, ऑप्शन में अगर लिबरल नहीं है तो फिर सेक्युलर में निशान लगाओ, लेकिन अगर दोनों है तो फिर लिबरल भी लगाओ, क्योंकि सेक्युलर का जो एग्जैक्ट है वो क्या बैठेगा? रिलीजियस। तो हाँ, ऑप्शन डिसाइड करते हैं कि क्या आंसर आना चाहिए। आंसर तो मोर देन वन हो सकता है, ठीक है। फैनाटिक का क्या होगा बच्चों? लिबरल। उसके बाद है कैपिटुलेट, CAPITULATE। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में आ चुका है, देख चुका हूँ उसमें। कैपिटुलेट, मीनिंग का ध्यान रखो, वो एंटोनिम्स में आया या सिनोनिम्स में आया, कहीं भी आया, मीनिंग का ध्यान रखना चाहिए। मीनिंग बताओ। आत्मसमर्पण करना, जो इसकी एग्जैक्ट मीनिंग होती है सरेंडर करना, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? चुनौती देना। एक ने तो सरेंडर कर दिया और एक फेस कर रहा है चीजों को, तो चुनौती देना वाला क्या बोलते हैं? चैलेंज। चैलेंज का आंसर आ सकता है क्या? स्पेलिंग चैलेंज की CHALLENG, चैलेंज। और क्या आ सकता है आंसर? बोलो। अपोज। अपोज क्या हो जाएगा? विरोध करना। OPPOSE। आंसर ऐसे याद मत करो कि भाई इसका ये, इसका ये, इसका ये। मैंने कहा ना इंग्लिश के शब्द हैं, इनकी एग्जैक्ट मीनिंग कुछ और होती है। जिस हिसाब से इसने रख रखा वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। अब इसकी मीनिंग क्या बताई मैंने? एग्जैक्ट सरेंडर करना, ये इसकी एग्जैक्ट मीनिंग। एग्जैक्ट मीनिंग को पकड़ में रखोगे तो कहीं नहीं जाएगा वर्ड, वहीं रहेगा। तो ऐसे याद कर लोगे इसका ये, इसका ये, तो दिक्कत आएगी आपको। फिर किसी बुक में कुछ और आंसर लिखा मिलेगा, पर तो आपने ये रखा, पता नहीं वो कैसे हो। तो एग्जैक्ट मीनिंग इसलिए जरूरी है। उसके बाद है साइकोफेंट, SYCOPHANT। साइकोफेंट क्या होता है? चापलूस। नेगेटिव वर्ड है, चापलूस को समझते हो? जो अपना काम निकालने के लिए खुशामदी करता रहे, चापलूसी करता रहे, उसे साइकोफेंट कहते हैं। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? स्पष्ट, जो फायदे को देख के इधर उधर ना जाए, अपनी बातों पर रहे, कांस्टेंट, चाहे सिचुएशन कैसी भी चल रही हो, है ना। तो बोलो क्या बोलना चाहोगे? स्पष्ट के लिए बोल दो, बहुत सारे वर्ड बता रखे हैं। एविडेंट अब किसी इंसान के लिए तो नहीं आ सकता ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधी मुंह पे बात करने वाला, ये आ सकता है। और कैंडिड, कैंडिड भी क्या होता है? स्पष्ट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है शाउट,
SHOUT, सिंपल सा वर्ड है, शॉर्ट मीन्स क्या होता है? चिल्लाना। चिल्लाना। तो अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूं तो इसका अपोजिट शांत रहना हो सकता है? शांत रहना बहुत दूर हो जाएगा भाई, चिल्लाने का तो होना चाहिए, धीरे बोल, ऐसा थोड़ी की बातें ना करे, ठीक है, होने को तो हो जाएगा लेकिन फिर भी बहुत दूर की बात है। तो चुपचाप धीरे धीरे बात करना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं फुसफुसाना। क्या होना चाहिए उसके लिए? विस्पर। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग बताओ। WHISPER, विस्पर, धीरे से बोलना। उसके बाद है एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, सिंपल सा वर्ड है, बोलो। वही कंप्लीटली थक जाना। कभी कभी किसी काम से ऊब जाते हैं तो भी क्या बोलते जाता है? आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, है ना? थक जाना, ऊब जाना, तो आंसर फिर वही आएगा, ऊर्जा से भरा हुआ। एनर्जेटिक, लाइवली, लाइव वायर, बहुत सारे वर्ड हैं। जीलस भी आ जाएगा, स्पेलिंग बताओ। ZEALOUS, जीलस भी होता है उत्साह से भरा हुआ, क्योंकि जील का मतलब ही उत्साह होता है। एक बार देखो इधर, कार्डिनल का क्या है? स्पिरिचुअल, फ्लेक्सिबल, इनोसेंट, पैसिफाई, क्वेरल, फर्टिव। इसकी मीनिंग क्या बताया मैंने? छिपा हुआ, ऐसे। सेक्युलर, रिलीजियस, डियर, चीप, अपोजिट, इनएप्रोप्रिएट, जेटिसन। क्या मीनिंग बताई थी इसकी? ये जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट करके सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना है इनका। मुश्किल कार्य है, और मैंने क्या बोला था? पहले भी बोल दिया था, ये पहले के लिए भी आया हुआ है ना? पहले का मतलब इल्जा हुआ कुछ, तो आंसर क्या आ गया? एक्सेप्ट। परसिस्टेंट, फिकल या वेवरिंग। परसिस्टेंट का मतलब जिद्दी, एक ऐसी सिचुएशन जो चेंज नहीं हो रही, अड़ रही है उससे। स्कोल्ड, प्रेज, पोजी, थिन, सेग्रीगेशन, जिटरी, जिटरी क्या था? टायर्ड था। वर्चुअस, केयस, डिप्लेट, रिकवर, मेटिकुलस, स्लोवनली, फेस्टन, लूजन, वाइटलिटी, लिथार्जी, गस्टो, डिजेक्शन, समिट, नागिर, फैनेटिक, लिबरल, कैपिटुलेट, चैलेंज अपोज, साइकोफेंट, शाउट, एग्जॉस्टेड, जीलस। नेक्स्ट है जोक्युलर, JOCULAR, मीनिंग बताओ। जोक्युलर का हो गया विनोद प्रिय। विनोद प्रिय क्या होता है? हंसने हंसाने वाला, है ना? जोक से बना है जोक्युलर। तो आंसर क्या आएगा? जो सीरियस रहता हो, और जो सुस्त वगैरह है वो भी सब आ सकते हैं। तो अभी हमने क्या लिखा था? लिथार्जिक लिखा था, वो भी आ सकता है। डल भी आ सकता है। मोनोटोनस भी आ सकता है। मोनोटोनस होता है लगातार एक ही बात करते रहें तो उससे बोर हो जाए, ठीक। बहुत सारे आंसर है, बताओ क्या लिखूं? डल लिख लूं? DULL, डल। नेक्स्ट है अटेस्ट,
ATTEST क्या होता है अटेस्ट? अटेस्ट तो जानते ही होगे, कुछ जानते हो ना जानते हो, तो जानते ही होगे। डॉक्यूमेंट्स का डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाना है ना। जब फोटोस्टेट ले जाया करते थे तो कोई अपनी मोहर मारा करता था उस पर, तो फिर कहीं एक समय था जब ऑनलाइन वगैरह नहीं आया तो उन्हें उठाया नहीं पड़ते थे। तो अटैस्ट कैसे बना है देखो, एट टेस्ट। तो तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेस्टिंग पर है कि कहीं वो फेक तो नहीं है, या जो है उनकी ओरिजिनलिटी को कौन कर रहा है, कंफर्म। दैट्स कॉल्ड अटेस्ट। ठीक, तो ये तो हम समझ गए। अब से जो अपोजिट आएगा वो क्या होगा? वो हो सकता है डिस्प्रूव, DISPROVE। अब डिस्प्रूव में भी जो मेन वर्ड है वो क्या है? प्रूव। अब डिस क्या है? प्रीफिक्स। डिस्प्रूव का तो अपूर्व भी होता है। अपूर्व क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड है, अनुमति मिल जाना कि भाई जो तुमने मुझे भेजा था मैंने वो आगे पास कर दिया, अपूर्व कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर वो मना कर दे तो डिस्प्रूव कर दे। तो मना करने वाली तो बात ही आनी चाहिए ना। ये तो क्या हो गया? अटेस्ट हो गया। किसी ने कहा कि प्रॉब्लम है, मैं नहीं मानता, हो सकता है प्रॉब्लम है तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, तो उस समय क्या कर रहा है? डिस्प्रूव कर रहा है, डिनाई नहीं कर रहा। डिनाई भी मना करना है, लेकिन किस एक्शन के लिए हो रहा है वो चीज़ जरूरी है ना। सब जगह डिनाई थोड़ी करोगे। डिस्प्रूव बोलना चाहिए। तो अटेस्ट का उल्टा ये आ गया डिस्प्रूव। नेक्स्ट है जी फेड, FADE। फेड क्या होता है बच्चों? कलर के लिए, कलर हल्का हो जाना और मुरझा जाना। जो फूल वगैरह मुरझा गया उसे बोल देते हैं क्या? फेड हो गया, कलर हल्का हो जाना। तो आंसर क्या आएगा? फूल खिल जाना, मुरझाना नहीं, फूल का खिल जाना क्या बोलते हैं? ब्लूम, BLOOM। नेक्स्ट है इरुडिशन, ERUDITION। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इरुडिशन। बताओ जी क्या होता है इरुडिशन? पहचान में नहीं आ रहा? शब्द नहीं आ रहा। इरुडाइट था, तो इरुडाइट बोलते हैं जो विद्वान होता है, स्कॉलर, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ज्ञानी, उसे इरुडाइट कहते हैं। ERUDIT। तो इरुडिशन भी क्या हो गया? पॉजिटिव सेंस देखिए सब, एक ऐसी क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती है ना। तो आंसर क्या आएगा? अज्ञान। अज्ञान के लिए आप इग्नोरेंस भी कह सकते हैं, मूर्खता। तो ये तो एक ऐसी क्वालिटी होगी जिसमें ज्ञान ही ज्ञान है, तो इसका उल्टा क्या होता है? मूर्खता। इलॉजिकल, एब्सर्डिटी, इलॉजिकल बोल ही दिया, सिलीनेस, ये सब चीज़ें क्या हैं जो नेगेटिव साइड दिखाएंगी इसकी। तो मैं एब्सर्डिटी लिख रहा हूँ, ABSURD। एब्सर्ड क्या होता है? बकवास। ITY लगा दिया उसमें मैंने, तो ये इसका आंसर आ सकता है एब्सर्डिटी इरुडिशन का। क्या है क्यों है मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट है ईगर, EAGER। बताओ बच्चों ईगर क्या होता है? उत्सुक, कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहना, है ना, उसे हम ईगर बोलते हैं। और इसका आंसर आएगा रिलक्टेंट। जो बेस्ट आंसर है क्या है? रिलक्टेंट। स्पेलिंग बताओ। RELUCTANT। अब देखो रिलक्टेंट को अगर मैं वैसे कहना चाहूँगी क्या है, तो मैं ऐसे भी जिद्दी कह दूँगा, इसे भी मैं जिद्दी कह दूँगा। अब होटी भी जिद्दी होता है,
रिलक्टेंट भी जिद्दी होता है। अंतर तो कुछ होता हो, तो अंतर ही है, इससे पता चलेगा ना अंतर। एक तो होटी होता है, घमंडी, उसे अपनी किस फिजिकल चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा प्राउड है, जिसे हम एक्शन में कहते हैं भाई घमंड है तुझे, वो होटी है। ये बंदा जो है काम करने के लिए उत्सुक नहीं होता, इसकी टेंडेंसी ऐसी होती है काम करा मिल जाए, बहुत बढ़िया। आगे को पैर नहीं उठेंगे, आगे नहीं बढ़ेगा, इसे कहा जाएगा वो काम करो तो उसे नजरअंदाज करने का प्रयास ही ज़्यादा करेगा, इसे क्या बोला जाता है, रिलक्टेंट। और एक को बस हिंदी चाहिए, बस वो तुरंत चल देगा, रिजल्ट में नहीं जाएगा कि वो काम होगा या नहीं होगा, अपना फर्स्ट स्टेप बहुत जल्दी से उठाएगा। वो कौन है, ईगर, उत्सुक है, उत्सुकता से भरा हुआ है, रिलक्टेंट। नेक्स्ट है जी, सिंपल वर्ड आ रहा है टर्निंग, TURNING। टर्निंग तो जानते हो, घूमना, मतलब स्थिर नहीं है, घूम रहा है, आगे पीछे मूवमेंट है उसमें, टर्निंग। तो आंसर क्या आएगा, स्थिर। तो स्थिर के लिए क्या क्या हो सकता है, कांस्टेंट और स्टेबल और स्टेशनरी और स्टैग्नेंट, ये सारे वर्ड हो सकते हैं। और स्टेशनरी लिख लेते हैं, स्टेशनरी में दो होते हैं, एक ई वाला एक ए वाला, कौन सा लिखूं, ए वाला। स्पेलिंग बताओ, STAARY, ये होता है स्थिर। अगर यहाँ एक ही जगह ई आ जाएगा तो स्टेशनरी की शॉप हो जाएगी, जहाँ कॉपी किताब मिलती है, वो स्टेशनरी वो बन जाएगा। टर्निंग का हो गया स्टेशनरी। नेक्स्ट है ड्रेंच, DRENCHED। बताओ जी क्या होता है ड्रेंच, जिसमें नमी हो। अभी पढ़े थे बहुत सारे वर्ड, जिसमें नमी हो वो ड्रेंच है। तो आंसर क्या आएगा, सूखा हुआ, तो क्या बोलोगे, ड्राई बोल दो। यहाँ पे वो भी आ सकता है, बैरन, बंजर, है ना। इस तरह से सेंस देखी जाती है शब्दों में, मीनिंग तो काफ़ी चेंज भी हो सकती है। नेक्स्ट है डेबिलिटेट, DEBILITATE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बताओ जी क्या होता है, DEBILITATE, कमजोर करना, किसी चीज को कमजोर बनाना। पहले से कमजोर हो वो जरूरी नहीं है, इरादे से कमजोर बनाना किसी को। तो आंसर क्या आएगा, इरादे से मजबूत बनाना। स्ट्रेंथ में EN लगा दो, स्ट्रेंथन हो जाएगा। STRENGTHEN, मजबूत बनाना। नेक्स्ट है सरकमस्पेक्ट, CIRCUMSPECT। क्या होता है सरकमस्पेक्ट, पहले ही पढ़ चुके हैं। सतर्क, स्पेक्ट माने क्या होता है, देखना, और सरकम माने चारों तरफ, तो जो चारों तरफ देख के चले, सतर्क, चौकन्ना, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, लापरवाह। बोलो लापरवाह की, केयरलेस, और कुछ, हेडलेस लिख लो, केयरलेस तो जानते ही, हेडलेस, HEEDLESS, हेडलेस। नेक्स्ट है मौन, MOAN, मौन। क्या होता है मौन, मौन धारण करना, है ना। दुख की खबर कुछ ऐसा है तो कहते हैं ना मौन धारण कर लो। एक इसमें अगर बी लगा देते हैं, बी मौन हो जाता है, बिल्कुल शांत स्वभाव में बैठना। तो आंसर क्या आएगा, खुशियां मनाना, चिल्लाना, हर्षोल्लास करना। तो रिजोइस, रिजोइस, REJOICE, रिजोइस।
नेक्स्ट है क्रूड, CRUDE। क्रूड क्या होता है? कच्चा, कच्चे तेल को बोलते हैं क्रूड ऑयल। तो कच्चा तेल इसलिए है कि वो अभी ऐसा नहीं है कि हम उसे इस्तेमाल कर सकें, है ना। फिर जो कहा जाता है वो रिफाइनरी में, रिफाइनरी में वो क्या होगा? शुद्ध होगा। तो प्रोसेस वहाँ क्या हो रहा है? रिफाइन हो रहा है, इसलिए उसे रिफाइनरी कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा? रिफाइन, REFINED। शुद्ध बनाना। नेक्स्ट है एविडेंट, EVIDENT। एविडेंट की बात कर रहे थे, स्पष्ट, सबूत। एविडेंस होते हैं सबूत, स्पष्ट। तो आंसर क्या आएगा? अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो। बोलो। एम्बिगियस, स्पेलिंग याद नहीं थी शायद, है ना। देख देख के काम चल गया इस बार तो। AMBIGUOUS, अस्पष्ट। और क्या है स्पष्ट के लिए? वैग्यू, VAGUE। नेक्स्ट मैस्ट्रो, MAESTRO। क्या होता है मैस्ट्रो? जिसे बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो, है ना। मास्टर, मास्टर से बना मैस्ट्रो, जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो अपने फील्ड में, मैस्ट्रो। तो आंसर क्या आएगा? नौसिखिया। जिसने अभी शुरुआत की है किसी काम की, तो वही वो सारे वर्ड हैं। टायरो, TYRO, टायरो। नोवाइस, NOVICE, बिगिनर वगैरह, जो अपने काम की शुरुआत करते हैं, जिन्हें ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता। नेक्स्ट है लीथल, LETHAL। लीथल क्या होता है? क्या होता है? घातक। और ये लीथल किसके लिए इस्तेमाल होता है? हथियारों के लिए। जो घातक हथियार होते हैं वे लीथल वेपन्स बोलते हैं। अगर मान लिया घातक बीमारी है तो फिर बोलते हैं फैटल। है दोनों घातक ही। घातक बीमारी हो तो फैटल डिसीज बोलेंगे, फैटल, FATAL। और घातक हथियार हो तो लीथल वेपन्स बोलेंगे। फिलहाल यहाँ लीथल लिख रहा है तो हथियारों की सेंस लेके चलते हैं। घातक, तो आंसर क्या आएगा? तो किसका नुकसान ना करें, ऐसे हथियार कि चल भी जाएं और नुकसान ना हो। ठीक है। तो हार्मलेस, जो नुकसान ना पहुंचाएं, HARMLESS, हार्मलेस। नेक्स्ट है जी ओपिनियन, OPINION। क्या होता है ओपिनियन? अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया, है ना। अपना दृष्टिकोण रखना। मेरी ओपिनियन ये है इस मामले में, मेरी तो है, पता नहीं वो वास्तविकता से मिलती है या नहीं मिलती। तो आंसर क्या आएगा? वास्तविकता, ओरिजिनलिटी, जिसे बोलना चाहिए फैक्ट, FACT, फैक्ट। हालांकि फैक्ट का जो बेस्ट अपोजिट वर्ड होता है वो फिक्शन होता है। फिक्शन माने क्या होती है? कहानी। फैक्ट माने तथ्य, लेकिन इसके लिए भी फैक्ट आ सकता है। नेक्स्ट है फीसिबल, FEASIBLE। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फीसिबल। बताइए क्या होता है? कुछ याद आ रहा हो बोलो जल्दी। फीसिबल होता है एक ऐसी सिचुएशन जो मेरे लिए इजी है, जिसमें मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं इसमें अच्छा कर पाऊंगा, उस कंडीशन को फीसिबल सिचुएशन बोला जाता है। ठीक है। तो आंसर इम्पॉसिबल आ रहा है, इम्पॉसिबल लिख लीजिए, जो देख के ही लग जाएगी भाई तुझसे तो ये नहीं होगा।
इम्पॉसिबल, असंभव। नेक्स्ट है वोकेली, VOCALLY। तो वोकल से बना है। वोकल क्या होता है? बोलना, शब्दों का इस्तेमाल करना, लेकिन सिर्फ बोल बोल के, है ना। तो आंसर क्या आएगा? लिख लिख के करना, रिटन। WRITTEN, रिटन फॉर्म में शब्दों का इस्तेमाल करना, सिंपल सा वर्ड। उसके बाद है डिस्गाइज, DISGUISE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या मतलब होता है? पहचान छिपाना, भेष बदलना, अपनी आइडेंटिटी को जाहिर ना होने देना, ये डिस्गाइज होता है। तो आंसर फिर वही आ सकते हैं, स्पष्ट करना। कुछ याद आ रहा हो तो बोलो, क्या बोलोगे? स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे वर्ड लिख रहे हैं, कोई डिफरेंस है बता दो। रिवील, REVEAL, रिवील माने एक्सपोज करके आना बाहर, स्पष्ट करना। नेक्स्ट है इम्पेसस, IMPETUOUS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। बताओ जी क्या होता है इम्पेसस? सुन तो रखा होगा, या तो दिमाग में तो आता है कि सुना है, सुना एकदम से नहीं आता। अब वही मैं फिर सावधान कर रहा हूँ। आपने ऐप ओपन कर रखी है, आपके आंसर आपके सामने है। इसका आंसर लिख रहा होगा कूल। जो स्टूडेंट ऐसे करेगा, कूल माने तो सर्दी थी, गर्मी होती होगी, तो कैसे चल जाएगा? इंग्लिश है ना, मैंने कहा ना, एग्जैक्ट मीनिंग कुछ और होती है, उसकी सेंस लेके वर्ड कोई भी आ सकता है। इम्पेसस हम बोलते हैं केयरलेस, जो मतलब बहुत ज़्यादा तेज ड्राइविंग कर रहा है कोई, उसे रैश ड्राइविंग कह देते हैं, उसे इम्पेसस ही बोल देते हैं। बेचैन, रेस्टलेस, कई कई मीनिंग आ सकती है एक वर्ड की, मैंने बताया ना। आपके पास जितना शब्दों का भंडार है, जितनी वर्ड पावर आपके पास है, उतनी स्ट्रॉन्ग, उसकी सिचुएशन अपना भी मैच कर लोगे, वो किससे सटीक बैठ रहा है। तो मैंने भी क्या बताया, इम्पेसस को मैंने रैश भी बोल दिया, जो बहुत ज़्यादा तेज ड्राइविंग करता हो। फिर मैंने क्या बोल दिया, बेचैन रहता हो, एक्साइटेड रहता हो। अब रैश ड्राइविंग करेगा तो बेचैन तो है, जल्दी पहुंचना है ना कहीं, वो एक बात है, वो हॉस्पिटल में पहुंच जाए, वो एक अलग बात है। ठीक, तो ये बच्चों इसकी एग्जैक्ट मीनिंग होती है इस वर्ड की। अब आंसर कैसे रखा है ऐप में? कूल। तो कूल का मतलब यहाँ ठंडी से मतलब नहीं है, मतलब ये क्या, शांत रहने वाला, है ना, उससे मतलब हो गया। तो अब मेरी बात सोच के देखो, जो बेचैन ना हो, जिसे भागम भाग ना हो, क्या आंसर आया निकल के? कूल, कूल पर्सनैलिटी, आराम से, ठीक है। कंपोज्ड, कूल से थोड़ा ऐसा हो रहा है, कंपोज्ड पर्सनैलिटी, COMPOSED, कंपोज्ड, जो एक्शन करने से पहले सोचे कि कितनी तेजी की जरूरत है, बस वहां तक ये रहे, ज्यादा एक्साइटेड ना हो। नेक्स्ट है जी स्ट्राइफ, STRIFE, क्या होता है बच्चों स्ट्राइफ? झगड़ा करना, पारिवारिक कलह, परिवार में जो छोटे मोटे वाद विवाद होते रहते हैं, उन्हें फैमिली फ्यूड भी कह देते हैं, उन्हें स्ट्राइफ भी कह देते हैं। वो एक अलग बात है, आप इसे दंगा कह लो, लड़ाई कह लो, कुछ नहीं, ये मतलब। अब आंसर आना चाहिए समझौता करना, लड़ाई वड़ाई तो बहुत बोली, सुलह करना, ठीक। तो सुलह होने लग रही है, 2-3 खाट पड़ी है, और बीच में एक मीडिएटर बैठा है, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुझे ये नहीं कहना चाहिए था, ठीक। तो वो जो प्रोसीजर है उसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? समझौता ही करना, बोलो, समझौता करने का वर्ड तो है आपके पास। एसेंट, एसेंट भी सही है, लेकिन एसेंट मोस्टली एक पर्सन के लिए होता है,
जैसे मैंने कंसेंट दिया, कंसेंट समझो पहले, कंसेंट तुमने कहा सर ये काम करोगे क्या, चलोगे करते हैं, तो मैंने अपना क्या दे दिया, कंसेंट दे दिया। तो यहाँ बात सिर्फ मेरी और आपकी हो रही थी, कोई ग्रुप नहीं बैठा था हमारे आसपास। ऐसे ही कंसेंट भी वो क्या है, एसेंट, हाँ में हाँ मिलाना। कंसेंट में तो मैंने आपको, आप मुझ पर निर्भर हुए एक पल के लिए, पता नहीं सामने वाला हाँ बोले या, लेकिन मैंने उस सिचुएशन आने से पहले अपना एसेंट दे दिया, हाँ ठीक, एसेंट कंसेंट। समझौता का मतलब होगा दो पार्टी बैठी है, 10-20 लोग बैठे हैं, उनके बीच में कुछ समझौता होगा, अकॉर्ड, कनकॉर्ड, कनकॉर्ड होगा शायद इसमें, देखा। तो वो कोड है, जो रूट वर्ड है वो कोड है। कोड माने क्या होती है, रस्सी, ठीक। अब उसमें जैसा प्रीफिक्स लगाओगे वो वैसे ही काम करेगा। कनकॉर्ड समझौता, अकॉर्ड समझौता, डिस्कॉर्ड झगड़ा। रस्सी एक तरफ को खींच रहे हैं सारी, एक तरफ खींचती जा रही है, अब मुझे खड़े हो गए, मैं खींचूंगा, मैं खींचूं, तो डिस्कॉर्ड बन गया। तो कनकॉर्ड लिख लेते हैं, CONCORD। सारा जो है प्रीफिक्स का कमाल होता है, रूट वर्ड में प्रीफिक्स डालते रहो, मीनिंग लेते रहो। नेक्स्ट है जी इगोटिज्म, EGOTISM। सिंपल वर्ड है, ईगो से बना है। ईगो को क्या कहना चाहिए हिंदी में, अहम कहना चाहिए, अहम, अहंकार, है ना। चलो जी, इगोटिज्म तो ये हो गया। आंसर क्या देना चाहोगे, विनम्रता, जिसमें अहम की भावना ना हो, परोपकार की भावना हो। मोडेस्टी लिख लीजिए, MODESTY। जेनरसिटी, कंपैशन, बहुत सारे वर्ड हैं। चलो एक बार रिवाइज करो। जोक्युलर का डल, अटेस्ट, फेड, एरुडिशन। क्या था एरुडिशन, था बहुत ज्यादा नॉलेज होती है ना। विद्वान, विद्वान पुरुषों के लिए आता है, महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए पता ही होगा आपको, विदुषी, है ना। ईगर का क्या आ गया, रिलक्टेंट। टर्निंग का ड्रेंच, डेबिलिटेट, सर्कमस्पेक्ट, मौन, क्रूड, एविडेंट, मेस्ट्रो, लीथल, opinion, feasible, vocally, written, disguise, reveal, impassive, cool, strife, concord, egotism, modesty। बच्चों आज पीरियड नहीं